हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण। ये जो सिलेबस है एल्कोहल का नामकरण, वो 11th क्लास में भी है। यदि कोई बच्चा 11th क्लास में इस वीडियो को देख रहा है तो एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण आज वो सीख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई बच्चा 12th क्लास में है और यदि अभी तक केमिस्ट्री का नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, 9685299149। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एल्कोहल, सबसे पहले आप लोगों को एल्कोहल पता होना चाहिए कि आर हमारा क्या बच्चों, एल्किल ग्रुप है और एल्किल में आपका OH जुड़ा हुआ है, तो इसे बोल देते हैं हम क्या, एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल। क्या बोल देते हैं, एल्कोहल। ये आपका एल्कोहल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। आर का मतलब होता है एल्किल। आर का मतलब क्या बच्चों, एल्किल। एल्किल के साथ हाइड्रॉक्सी समूह, एल्किल के साथ हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। किसके साथ, एल्किल के साथ। किसके साथ प्यारे बच्चों, एल्किल के साथ। एल्किल के साथ आपका कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये प्यारे बच्चों बनाता है क्या, एल्कोहल बनाता है। ठीक है सर, ये एल्किल कहां से आता है। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्केन। क्या पढ़ा होगा, एल्केन। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला CnH2n+2 होता है। सही है सर। यदि हम बात करते हैं कार्बन की संख्या 1 है बच्चों, तो मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन। और मेथेन का फार्मूला होता है CH4। कार्बन की संख्या 1 रखो, n का मान 1 रखोगे तो 1, यहां पे 1 2 के 2, 1 2 4 हो जाएगा बच्चों। 2 कार्बन होता है तो एथेन बोलते हैं। सही है ना, 2 कार्बन से H से बनेगा एथेन। 2 रखो बच्चों, C2H6 हो जाएगा। फिर बच्चों आपका यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपेन यहाँ पे प्यारे बच्चों NeC3 हो जाएगा, H8 हो जाएगा। प्रोपेन के बाद कितना होता है बच्चों, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन NeC4 हो जाएगा, H10 हो जाएगा। ब्यूटेन के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन में क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। अब इसी एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए, तो आपका CH3 मिल गया। इसे बोलेंगे मेथेन से मेथिल। क्या, मेथेन से मेथिल बन गया प्यारे बच्चों। C2 है और एक H निकल जाए तो C2H5 हो जाएगा, एथेन से बन जाएगा एथिल। ठीक है प्यारे बच्चों, एथिल। और यहां पे प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन निकल जाए तो C3H7 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, प्रोपिल। यहां पे बच्चों एक हाइड्रोजन निकाल दें, C4H9 हो जाए तो इसका हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटिल। क्या हो जाएगा, ब्यूटिल नाम हो जाएगा। यदि यहां पे प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन निकाल दें पेंटेन से तो C5H11, इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। क्या हो जाएगा, पेंटिल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पेंटिल। ठीक है, तो ये एल्किल ग्रुप मिल गया। ये कौन सा ग्रुप मिला सर, यहां पे एल्किल ग्रुप मिल गया और इसी एल्किल को बोलते हैं बच्चों आर, है ना। और जो एल्केन होता है ये आपका RH है प्यारे बच्चों। क्या है, RH। ये सब क्यों बता रहे हो सर, सब जरूरत पड़ेगा ना, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि यदि कोई बच्चा कुछ नहीं भी पढ़ा है फिर भी आज नामकरण सीख जाएगा। ठीक है, मतलब एल्केन समूह से एल्किल समूह कैसे प्राप्त करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल करके। तो एल्केन से एल्किल, RH एल्केन है जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। यदि कार्बन की संख्या 1 तो एथ, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 एथ, फिर कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 बच्चों तो हेक्स, फिर 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर में। ओके सर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अच्छा, यहीं से प्यारे बच्चों यदि हम इनमें जैसे CH3 है, इसमें OH जोड़ दें, इसमें भी OH जोड़ दें। ठीक है, इसमें भी OH जोड़ दें, सब में OH जोड़ दें। देखना, OH जोड़ दें प्यारे बच्चों, सब में OH जोड़ देते हैं। क्या किया हमने, OH जोड़ दिया। तो बड़ा सिंपल है, जैसे CH3 और OH हो जाएगा प्यारे बच्चों,
तो यहां पे हो जाएगा CH3OH। सर इसका नाम क्या होगा? CH3 का नाम है मेथिल। CH3 का नाम क्या है? मेथिल। CH3 का नाम क्या है? मेथिल। और बच्चों एल्कोहल, तो मेथिल OH को अपन यहां पे बोल देंगे एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। बढ़िया सरल है सर। C2H5 एथिल था, C2H5 एथिल था, OH जुड़ गया, इसका नाम क्या हो गया सर? इसका नाम हो गया एथिल एल्कोहल। क्या हो गया प्यारे बच्चों? एथिल एल्कोहल। अब बताओ किसी बच्चे से नहीं बनेगा? बनेगा। फिर C3H7 है, C3H7 है और OH जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो गया सर? 3 कार्बन है तो प्रोपिल, और OH जुड़ गया इसलिए प्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोपिल एल्कोहल। फिर बच्चों C4 है, तो C4H9 और OH हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे सर? इसे बोलेंगे ब्यूटिल, और ब्यूटिल में बच्चों OH जुड़ा हुआ है तो ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों C5 यदि हो जाएगा तो C5H11OH, इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पेंटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटिल एल्कोहल। यदि किसी बच्चे के पास नोट्स नहीं और नोट्स बनाना चाहता है, थोड़ा सा इसको आप लोग कॉपी कर सकते हो, थोड़ा सा कॉपी कर लो क्योंकि जरूरत पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर? हम इसलिए समझा रहे हैं, सबके सब बच्चों ये काम आने वाले हैं, है ना। देखो भाई, अब ये आप लोगों को ये किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो भाई, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, ऐसे आप लोग नाम दे सकते हो। ठीक है। हम इनको बच्चों नॉर्मल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक सीधी श्रृंखला वाले हमारे पास यौगिक हैं ये, है ना। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं कि हमारे पास ऐसा था, CH3 था, CH3 था, CH2, CH2, CH2OH। तो आप लोगों को ऐसा बुक में देखने को मिलता है कि एक नॉर्मल चेन है बच्चों, तो N लिख करके बोल देते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो इसे बोल देते हैं ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, ब्यूटिल एल्कोहल। यहीं पे प्यारे बच्चों इसको ऐसा नॉर्मल क्यों बोला गया? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, या इस श्रृंखला की बात करें तो कहीं भी बच्चों आपका, है ना, यदि यहां पर देखो ये जो कार्बन है ये किसी एक ही कार्बन के साथ और आगे अटैच है, किसी अन्य 2 कार्बन के साथ अटैच नहीं है। आगे जाओगे अगले कार्बन बच्चों, इसके आगे भी ये केवल एक ही आगे कार्बन से अटैच, मतलब कहीं पे यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों ऐसा स्थिति नहीं है कि सेकेंड डिग्री हो। सेकेंड डिग्री कहीं पे नहीं है, फर्स्ट डिग्री ही नजर आ रहा है। क्या बच्चों? फर्स्ट डिग्री ही नजर आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटिल एल्कोहल हमने दे दिया। कहीं पे सेकेंड डिग्री नजर आ रहा है क्या? सेकेंड डिग्री, जैसे यहां पर OH है, ये कार्बन, ये फर्स्ट डिग्री है बच्चों, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे सेकेंड डिग्री कब कहलाता है? जब ये किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ जाता, जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा है, उससे काम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा आप लोगों को, लेकिन है नहीं। नामकरण बहुत सिंपल है, हम जब IUPAC में बात करेंगे ना तो फिर और आपको इजी लगेगा बच्चों। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आइसो की बात करते हैं, कहीं पे यदि मान लीजिए ऐसा हो कि, देखना थोड़ा सा मैं यहां पे ऐसा यौगिक दे देता हूं कि कोई कार्बन, देखना बच्चों, जैसे मान लीजिए CH2 ही है और OH ही है, और अगला जो है बच्चों कार्बन जो है ये किसी अन्य 2 कार्बन, सीधी श्रृंखला के अलावा भी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH3 CH3। ठीक है। तो यहां पर फिर बच्चों इसको हम बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे आइसो। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसो। फिर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों। लेकिन यही यदि कार्बन कुछ ऐसा हो, देखना ऐसा कार्बन हो जाता कि CH3 होता, CH3 यहां भी है, यहां भी CH3 है, फिर CH2 है, फिर OH है, तो इसको बोलते बच्चों नियो, नॉर्मल आइसो नियो, नियो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, नियो पेंटिल एल्कोहल, नियो पेंटिल एल्कोहल, नियो पेंटिल एल्कोहल। ठीक, इस तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया?
कि यदि मान लीजिए तृतीयक 3 कार्बन, ये श्रृंखला तो है ही है, श्रृंखला को छोड़ दो ना, श्रृंखला को छोड़ दो, श्रृंखला को भी काउंट करोगे तो आपके पास 4 कार्बन हो जाएगा। यानी कार्बन बच्चों यहां पर आप देख लीजिएगा, कार्बन जो है, ये कार्बन जो है इस श्रृंखला को छोड़ दो तो 3 अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे देखो, इस श्रृंखला को यदि छोड़ दो तो किसी अन्य 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, या कुल मिला के ऐसा कि जो कार्बन है किसी 3 कार्बन जुड़ा हो तो उसे आइसो बोलेंगे, जब कार्बन 4 कार्बन जुड़ा हो तो नियो बोलेंगे बच्चों। कार्बन यहाँ पे 2 ही कार्बन से जुड़े हो तो नॉर्मल है, सीधी एक श्रृंखला है बच्चों, तो नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, ये आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, लियो पेंटिल अल्कोहल। इस तरीके से हम अपने भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो साधारण नामकरण इतना काफी है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बच्चों। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में चलेंगे, फटाफट आप लोग देखिएगा। जैसे अभी आपने कहा बच्चों कि ये CH3 है और OH है, तो बच्चों बढ़िया है, सिंपल है, इसमें आल जोड़ना है। जैसे मान लीजिए ये आपका मेथेन था ना बच्चों, तो मेथेनाल हो गया। क्या था? मेथेन से बना था तो मेथेनाल हो गया। वहां पे मेथिल अल्कोहल था, आल जोड़ेंगे बच्चों, मतलब एल्केन में आल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आल जोड़ेंगे। याद रखना बच्चों, बस आल जोड़ेंगे। जैसे बात करता हूं C2H5OH, तो इसका नाम था एथेनाल, एथेन से आल जुड़ेगा बच्चों तो एथेनाल हो जाएगा। C3H7OH, तो प्रोपेन से प्रोपेनाल, क्या नाम हो जाएगा फिर बच्चों? प्रोपेनाल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। C4H9, इसका नाम क्या हो जाएगा फिर बच्चों? ब्यूट से ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? ब्यूटेनॉल। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चल रहा है, ठीक है। C5H11OH, तो पेंटिल है बच्चों, तो पेंटेनाल। क्या हो जाएगा? पेंटेनाल। नंबरिंग करना भी हम सिखाएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ये अपना कौन सा नामकरण चल रहा है सर? ये अपना चल रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्या चल रहा है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर भी रहेगा कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसा होता है। ये देखो बढ़िया, भी तो हम सिंपल बात कर रहे थे, एक सिंपल यौगिकों को बच्चों आल जोड़ देना है। 1 कार्बन तो मेथ से मेथेनाल, 2 कार्बन तो एच से एथेनाल, 3 कार्बन प्रोप से प्रोपेनाल, 4 कार्बन है बच्चों ब्यूट से ब्यूटेनाल, है ना, ब्यूटेन पेंटेन। जैसे भाई एल्केन में क्या होता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, ये सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई 1 कार्बन है तो मेथेन, फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। इसमें बच्चों एल्केन में हमने कहा OH जोड़ा है हमने, तो आल जोड़ दो ना, है ना, आर जोड़ दो बच्चों, आल, आल प्रत्यय जोड़ दो, है ना, उपसर्ग नहीं, उप मतलब पहले होता है, और अंत में आल जोड़ दो तो हमें एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने वही किया, मेथेन में आल जोड़ा तो मेथेनाल, एथेन में आल जोड़ा तो एथेनाल, प्रोपेन में आल जोड़ा तो प्रोपेनाल, ब्यूटेन में आल जोड़ा तो ब्यूटेनाल, पेंटेन में आल जोड़ा तो बच्चों पेंटेनाल हो गया। ठीक, चीजें क्लियर? चलें आगे। चलो, अब जैसे बच्चों ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा CH3 CH CH3 CH2 और OH। ऐसे में हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले इसमें श्रृंखला चूज करना होता है। क्या करना रहता है बच्चों? श्रृंखला चूज करना है। श्रृंखला ऐसा चूज करना है जो सबसे लंबी हो। श्रृंखला चूज करने के बाद इसका नंबरिंग करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इस नंबरिंग करने मतलब एक श्रृंखला चूज कर ली, सबसे लंबी श्रृंखला, श्रृंखला में OH रहना चाहिए। इसके बाद हमने कहा 3 कार्बन का ये अल्कोहल है, लेकिन इसमें 2 नंबर में बच्चों CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 है, तो 2 नंबर में CH3, और CH3 का नाम कोई बच्चा बता सकता है? CH3 का नाम क्या है? बताया था ना, मेथेन से 1 हाइड्रोजन निकालो तो मेथिल बनता है। बोलो सर भूल गया, और भूल गया तो हम क्या करें? मेथेन से 1 हाइड्रोजन तो मेथिल, तो इसका नाम क्या बच्चों? मेथिल। इसलिए तो बोला कि आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो 2 नंबर पे मेथिल हो गया। सही है सर, 2 नंबर पे मेथिल हो गया। ठीक, फिर मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप से प्रोपेन और आल जुड़ता है बच्चों 1 आल। क्या हो गया? प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल।
ठीक है, प्रोपेन 1 आल। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, मिलते रहेंगे ऐसे फार्मूले, बस आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना है। अब देखना बच्चों, मैं यहां पे लेता हूं CH3 CH2 CH CH3 CH Cl CH CH2 OH। अब मुझे सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है, तो ये लो भैया, मैंने सबसे लंबी श्रृंखला चूज कर ली। ठीक, नंबरिंग कहां से करेंगे सर? तो नंबरिंग जहां से OH पास पड़े, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग का तरीका है। नंबरिंग कर दिया हमने। अब यहां पे ठीक है, ये हमने तो श्रृंखला चूज कर ली कि मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, मतलब 6 कार्बन की श्रृंखला है, हेक्स से हेक्सेन होता बच्चों, तो हेक्सेन 1 आल कर लेंगे। ठीक सर, ये चीज भी क्लियर है। अब यहां पे 3 नंबर पे क्लोरीन और 4 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो जो पहले आएगा 3 क्लोरो, सी से आता है, और एम मेथिल, CH3 को मेथिल बोलते हैं बच्चों, तो 4 मेथिल बोलेंगे। 4 नंबर पे मेथिल, मेथिल पहले नहीं लिख सकते सर? नहीं, अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा, तो हमने 4 मेथिल कर दी। फिर बच्चों मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्सेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्सेन। और कितने नंबर पे बच्चों? ऑन आल, 1 नंबर पे आल जुड़ा हुआ है। ठीक है, सब में आल जोड़े थे, यहां भी देख लो बच्चों आल, यहां भी आल। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अगला देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए। अब अगले पेज में ही ले लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। देखना पहले बच्चों, CH3 है, C और यहां पे Cl हो गया, और एक CH कर दिया, CH2 कर दिया, यहां पे OH यदि मैं लगा देता हूं बच्चों, ठीक है, और 4 हो गया, CH, चलो CH2 हो गया, CH3 हो गया। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको नजर आएगी कुछ ऐसे ही, है ना। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 1 2 3, चाहे इधर से करो 3 नंबर, चाहे इधर से करो 3 नंबर, तो हमें सहूलियत जिधर से लगेगा हम उधर से नंबरिंग कर देंगे। बोलेंगे इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5। इधर से क्यों नहीं? क्योंकि इधर क्लोरीन भी फंस जाएगा, बढ़िया है ना, क्लोरीन भी फंस जाएगा। अब देखो बच्चों, हमने कहा कि 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो 2 क्लोरो लिख दिया सर हमने, 2 क्लोरो लिख दिया हमने। फिर मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट, पेंटेन लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? पेंटेन लिख दिया। कितने कार्बन? 5 कार्बन बच्चों, और 3 नंबर पे आल जुड़ा हुआ है, तो 3 आल कर दिया, 3 आल कर दिया। क्या कर दिया? 3 आल कर दिया। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सर CH3 CH 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 CH3, यहां भी हम CH3 जोड़ देते हैं, यहां पे हम Br जोड़ देते हैं, यहां OH जोड़ देते हैं, यहां भी OH जोड़ देते हैं। अब बताओ बच्चों, यदि सबसे लंबी श्रृंखला की बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर कुछ ऐसी सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला मतलब कार्बन की श्रृंखला लंबी होनी चाहिए। अब क्या क्या जुड़ा हुआ है देखो, नंबरिंग किधर से करेंगे सर? नंबरिंग देखो बच्चों, जिधर से OH पास पड़े, 1 2 3 4 5 6, हमने सबसे लंबी श्रृंखला चूज कर ली, नंबरिंग कर ली। OH हमारा तो एल्कोहल चल ही रहा है, तो एल्कोहल के एक्स्ट्रा ब्रोमीन, और आपका बच्चों ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल OH हाइड्रोक्सी के अलावा और क्या क्या जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोक्सी के अलावा यहां पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और बच्चों आपका मेथिल जुड़ा हुआ है। तो कितने नंबर पे ब्रोमीन? 4 नंबर पे। ब्रोमो बच्चों क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। देखो बच्चों, फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, आयोडीन को आयोडो, ब्रोमीन को ब्रोमो। ठीक, फिर 5 नंबर पे बच्चों मेथिल, 5 नंबर पे मेथिल हो गया। ठीक है सर। मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्स, हेक्सेन लिख दो। ठीक है,
2 नंबर और 3 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 है, इसलिए डाई आल लिख दिया हमने। बच्चों 1 को अपन मोनो लिखते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, तो 2 OH है इसलिए डाई आल हो गया, 2 OH है इसलिए डाई आल हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गई ना फिर बच्चों? चलो अब देखना, अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, आप लोग परेशान भी होंगे। देखना बच्चों, CH3 कर दिया, CH करके डबल बॉन्ड लगा दिया CH, फिर प्यारे बच्चों यहां पे CH, यहां पे CH3, CH2OH कर दिया। अब इसमें तो द्विबंध आ गया सर, अब क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है, कहानी में ट्विस्ट आएगा, बस हो गया। हमको नंबरिंग OH इधर पास में होगा तो 1 2 3 4 5 कर दिया हमने। OH इधर पास में, वही चीज अपन को लेकर चलना है। OH को हमको ध्यान देना है कि OH इधर से पास में हो। देखो भाई, कम से कम 10 एग्जाम्पल्स आपसे बनेगा तभी क्लियर हो पाएगा, और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट में भाग नहीं जाना भाई, ठीक है। देखो बच्चों, अब मैंने कहा कि 2 नंबर पे तो मेथिल जुड़ा है सर, CH3 का मतलब मेथिल है, 2 नंबर पे मेथिल है। अब देखो बच्चों, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो यहां पर हम पेंट लिख देंगे। अब यहां पर समस्या यह है कि पेंटेन नहीं लिख सकते, क्यों सर? क्योंकि द्विबंध है, द्विबंध के कारण पेंट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 नंबर पे ईन जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 नंबर पे ईन जुड़ा हुआ है। द्विबंध को ईन, 3 बंध को आयन लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और 1 नंबर पे आल जुड़ा है तो 1 ऑल। और अब बताओ भाई, ये नामकरण में कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, आपके NCERT का भी उठाऊंगा, अभी तो मैं अपने से दे रहा हूं, अभी तो अपने से दे रहा हूं, ठीक है। 10 मिनट को और समय दो आप मुझे, 10 मिनट को और समय दो भाई। पढ़ने आए हो, मजेदार तरीके से पढ़ो, ऐसा ना लगे कि बाद में सर हमको समझ में नहीं आया, ठीक है सर? ठीक है। अब देखना बच्चों, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखता हूं मैं यहां पे CH3, CH2 और CH, यहां पे मैं लिख देता हूं CH2, CH2, CH3, CH, CH2OH, CH3। अब सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है। देखना, मैं सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करूंगा, OH को लेकर चलूंगा बच्चों, यहां से आएगा, यहां से सबसे लंबी कार्बन की, इस बार सीधी नहीं रहेगी, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ, 3 नंबर पे ये एथिल है बच्चों, C2H5, ये एथिल है। क्या है? एथिल है, सही है कि नहीं? ये एथिल है और ये मेथिल है बच्चों। तो मैं आपसे कह दूं कि 3 नंबर पे एथिल जुड़ा हुआ है, सही है सर, ये तो आप कह सकते हो। 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, सही है सर, ये भी आप कह सकते हो। और 6 तो हेक्सेन, क्या लिखेंगे? हेक्सेन। और कितने नंबर पे ऑल? 1 ऑल। कितने नंबर पे ऑल? 1 ऑल बच्चों, 1 ऑल, यहां पे 1 ऑल है, ठीक है, 1 ऑल है, ठीक है। ऐसे में बच्चों आप लोगों को कहानी में कुछ ट्विस्ट आया होगा। अब थोड़ा सा NCERT का एक आध क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है, क्योंकि NCERT के बिना काम नहीं होने वाला है अपना। देखो बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा है, देखना, यहां पे आपका CH3 है, CH है, यहां पे क्लोरीन जोड़ दिया गया, CH है, यहां पे CH3 जोड़ दिया गया, यहां पे CH है, यहां पे CH3 जोड़ दिया गया, और यहां पे CH2OH है। आप लोगों से मैं कहूंगा कि ये कार्बन की श्रृंखला चूज करो, तो बोलोगे सर यही तो हमको दिख रहा है थोड़ा सा कार्बन की श्रृंखला। फिर मैं आपसे कहूंगा नंबरिंग करो, बोलो सर इधर से नंबरिंग करेंगे। क्यों इधर से नंबरिंग करेंगे? क्योंकि जिधर से हमारा OH पास पड़ेगा। ठीक सर, 5 कार्बन का हो गया। अब बोलोगे सर क्लोरीन जुड़ा है और ये मेथिल, तो 4 नंबर पे तो क्लोरीन है। बोलो पहले कैसे लिख दिए सर आपने?
क्लोरो क्यों लिख दिया, क्योंकि सी से आता है। फिर 2 4 2 और 3 नंबर पे डाई मेथिल है सर, एम से आता है, बाद में लिख दिया हमने। कितनी कार्बन की श्रृंखला है बच्चों, 5, तो पेंटेन लिख दिए। क्या लिख दिए, पेंटेन। और कितने नंबर पे आल जुड़ा है, तो 1 आल। कितने नंबर पे आल, तो 1 आल। एक नंबर पर बच्चों आल जुड़ा है तो ऑन आल हो गया। बताओ कितना सिंपल है। यदि आप लोगों को दिक्कत है तो बताओ भाई, ये क्वेश्चन अपना है, ठीक है। चलो इसके बाद भी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, परेशान मत होना बच्चों, ये थोड़ा सा लंबा कहानी है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। देखना बच्चों, CH3 है, क्या है, CH3 है, फिर CH2 है, CH है, CH है, वाओ CH है, और यहां पे बच्चों आपका CH2Cl जुड़ा हुआ है, यानी मेथिल क्लोराइड जुड़ा हुआ है। यहां पे जुड़ा हुआ है CH2OH जुड़ा है, ठीक है सर। और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है CH3 और ये भी CH3। सबसे लंबी श्रृंखला किधर लेकर चलेंगे, बड़ी समस्या है भाई। इस बार देखना भाई, इस बार देखना सर, हम इसी को लेकर चलते हैं ऐसा। ठीक, नंबरिंग कैसा करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5। बाकी इधर लेते बच्चों 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, यही तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला है। 1 मिनट पे बच्चों। अब ये बच्चों आपका क्या है, ये है मेथएथप्रोप, आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपेन एक प्रकार से, तो प्रोपिल लिखेंगे। तो यदि हम बात करें 3 नंबर पे, 3 नंबर पे बच्चों मेथिल क्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड, क्या जोड़ देंगे अपन, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। CH3 क्लोरोमिथाइल, यानी क्लोरोमेथिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथिल। सही है, मैं मेथिल बोल रहा था। तो 3 नंबर पे प्यारे बच्चों, 3 नंबर पे क्लोरोमेथिल या क्लोरोमिथाइल, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन पहले जुड़ता हमेशा। फिर बच्चों 2 नंबर पे आइसोप्रोपिल, देखो ना भाई, सीधी श्रृंखला के बाद भी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए आइसोप्रोपिल। फिर 1 2 3 4 5, तो पेंटेन। कितने नंबर पे आल जुड़ा है, 1 आल, 1 आल। कितने नंबर पे आल जुड़ा है, 1 आल पर। ये आपके IUPAC नामकरण में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों। किसके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों से बन जाएगा यार, इतना कठिन नहीं रहता, इतना कठिन नहीं रहता। देखना, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। एक क्वेश्चन है मेरे बच्चों, CH3 CH3 CH CH3, ठीक सर। फिर CH2 CH OH CH CH2 OH CH3। सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी है, सबसे लंबी श्रृंखला चूज करनी, तो OH को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, OH को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। यदि OH को छोड़ दिए तो फिर वो श्रृंखला नहीं कहलाएगा। सोचो हम सीधा ले लें, OH को छोड़ दे, तो OH को तो छोड़ना ही नहीं है। सर नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग का लोचा OH के शुरू से होगा, 2 3 4 5 6। अच्छा सर 2 नंबर पे भी मेथिल और 5 नंबर पे भी मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, जिसे बोलेंगे डाई मेथिल। क्या बोलेंगे, डाई मेथिल। डाई क्यों लिख दिया सर, 2 जगह जुड़ा है ना, 3 जगह होता तो ट्राई मेथिल कर देते, ठीक सर। फिर आपका 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन। अच्छा सर
1 नंबर पे और 3 नंबर पे, 1 3 नंबर पे आल जुड़ा है, 2 ठो आल है ना, इसलिए तो डाई आल लिख दिया। ये बच्चों आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई आईयूपीएसी नाम भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप सोच लो कि 2 मिनट में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आईयूपीएसी नाम भी कठिन कठिन आते एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी। और एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड C है और यहां भी CH3 जुड़ गया, ठीक है सर, यहां ब्रोमीन भी जुड़ गया और यहां पे CH2OH है। बोलो सर इतना सरल कैसे दे दिया, 1 2 3 4, तो 3 मेथिल, अच्छा सर, उसके पहले तो ब्रोमो आना चाहिए ना सर, 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल। मेथ 8 प्रो ब्यूट, अच्छा सर ब्यूटेन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 2 इन करेंगे सर, 2 इन, क्योंकि 2 नंबर पे इन जुड़ा हुआ है। फिर 1 आल भी लिखेंगे, 1 आल भी लिखेंगे सर, 1 आल भी लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और भी आपके सिलेबस में बाद में भी कर लेंगे यार, बाकी इतना आप लोग कर लोगे तो बहुत है। जो 10-20 मिनट का काम वो आधे घंटे में हुआ, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी तो प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।